ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव को प्रणाम करते हुए आज का बड़ा ही सुंदर, रोचक, वैवाहिक जीवन में एक दूसरे के प्रति समर्पित विश्वास, इन सभी विषयों को दर्शाता हुआ आज का बहुत सुंदर प्रसंग माता सती के द्वारा भगवान श्री राम की परीक्षा, यानी कि देवी सती के द्वारा श्री राम की परीक्षा। ये प्रसंग जो है बहुत महत्वपूर्ण है समाज के लिए, पति पत्नी के संबंधों के लिए। जो उस लीलाधारी भगवान शिव ने जितना भी हमें पुराणों के माध्यम से, वेदों के माध्यम से, मंत्र आदि के जितने भी हमारे अगम, जितने भी ग्रंथ हैं, सब के माध्यम से हमें सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को जीने की राह बताई है। मनुष्य को कैसे अपने धर्म का पालन करना चाहिए, कैसे अपने परिवारों में, समाज में, सभी जीवों पे कैसे हमें नियम अपनाने चाहिए, कैसे हमें सबके प्रति जवाबदेह रहना चाहिए। आज बहुत ही सुंदर प्रसंग मैं आपके सामने कहूँगा। आशा करता हूँ आप इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे और श्रद्धा के साथ, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम और सावन भी चल रहा है, तो भगवान शिव की इस महिमा का वर्णन करते हैं। एक समय की बात है, लीला विशारद, सभी लीलाओं की रचना करने वाले मायापति भगवान शिव, रुद्र, माता सती के सहित बैल पे बैठे हुए, अपने नंदी पे बैठे हुए और तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए पृथ्वी पे आ जाते हैं। और पृथ्वी की रमणीयता देख के माता सती जो है दंडकारण्य वन की ओर, भगवान शिव और सती दोनों दंडकारण्य वन की ओर, और माता सती उस दंडकारण्य वन को देख के बड़े ही बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाती हैं, खुशी से झूम उठती है कि बड़ा सुंदर वन है। उस सुंदर की वन को देखते देखते भगवान शिव जगह जगह उनको दिखा रहे थे, ये फला ऋषि का आश्रम है, ये वहाँ है, ये उन ऋषि का आश्रम है। और वहाँ की शोभा, वहाँ के तालाब, वहाँ के वृक्ष, वहाँ के जितने भी छटाएं थी, वो सब दिखाते हुए भगवान शिव माता सती को दिखाते जा रहे थे। और माता सती बड़े ही प्रफुल्लित, बड़े ही खुशी मन से सबके दर्शन करते हुए जा रही थी। क्या देखते हैं सामने भगवान शिव के राम और लक्ष्मण जी, भगवान श्री राम और लक्ष्मण, हाय सीता, हाय सीता, इस तरह का उद्घोष करते हुए। और उन्होंने अपनी सारी विस्मृतियाँ त्याग दी थी, क्योंकि रावण के द्वारा हरी गई देवी जानकी, छल से जो रावण ने माता सीता का हरण किया था, तो उसके वियोग में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी उस दंडकारण्य में जगह जगह हाय सीता करते करते विचर रहे थे। और भगवान शिव जब उनको देखते हैं तो उनके सामने जाके और दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, हे लीलाधर, हे सुखराशि, आपकी जय हो। भगवान शिव के नेत्र सजल हो जाते हैं, नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। और भगवान श्री राम को प्रणाम करके, लेकिन श्री राम जो है उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि भगवान शिव ने अपने आप को उनके सामने प्रकट नहीं किया। और ये बात देख के माता सती बड़ी अचंभित हुई। कहती हैं, हे देवोदेव, तीनों लोकों में ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता आपकी वंदना करते हैं, आप सभी के वंदनीय हैं। ये कौन पुरुष ऐसे हैं जिनको आप प्रणाम कर रहे हो?
और देवी सती जो है बड़ी अचंभित हो जाती हैं, कहती हैं, हे प्रभु, आप मेरी शंका का समाधान करो, ये आपके वंदनीय कैसे हो सकते हैं? आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, ये मनुष्य, आपने इनको प्रणाम किया? महादेव कहते हैं, देवी, ये जो गौर वर्ण है, ये शेष के अवतार लक्ष्मण जी हैं, और ये दशरथ पुत्र श्री राम हैं, जो नारायण के अवतार हैं, जो स्वयं विष्णु के अवतार हैं। देवी सती कहती है, हे स्वामी, ये कैसे ब्रह्म हो सकते हैं? इनको ये नहीं पता कि मेरी पत्नी को कौन चुरा के लेके गया है? यहाँ पे माता सती जो है भगवान शिव की बातों को पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर रही थी। ये कैसे हर हैं? ऐसा कोई होता है क्या? क्या इनको नहीं पता इनकी पत्नी कौन लेके चला गया? ये नहीं हो सकता। भगवान शिव कहते हैं, देवी, ये लीलाधारी हैं, ये वही विष्णु हैं। लेकिन माता सती जो है उन बातों का विश्वास नहीं करते। आपने देखा होगा कि शंका, आज समाज में पति पत्नी के बीच में बहुत सारी शंकाएं हैं। पति की बातों पे विश्वास ना करना, ये तो त्रेता युग की बात है। आज तो कलयुग है घोर। आज से सैकड़ों गुना ज़्यादा श्रद्धा थी त्रेता युग में। जब उस समय माता सीता को भगवान शिव की बातों पर विश्वास नहीं होया, तो आज तो कलयुग है। इस कलयुग में कैसे? ये तो और ज़्यादा शंका भरा समय है। आज संबंध विच्छेद होने की बहुत बड़ी एक कारण ये भी हैं कि एक दूसरे की बातों पे आज बच्चे विश्वास नहीं करते, एक दूसरे की बातों पे पति पत्नी विश्वास नहीं करते। क्योंकि जहाँ पे झूठ, प्रपंच, छल आ जाता है, वहाँ पे रिश्ते ज़्यादा टिकते नहीं हैं। और अगर किसी तरह व्यक्ति निभाने की किसी मजबूरी में परिवार को देख के, बच्चों को देख के निभाने की कोशिश भी करता है, तो भी उनके बीच की दरार ख़त्म नहीं होती। जहाँ पे झूठ प्रवेश कर जाता है, अविश्वास प्रवेश कर जाता है, चाहे वो पिता पुत्र हो, माता पुत्री हो, भाई भाई हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, समाज का कोई भी वर्ग हो, अगर विश्वास नहीं है तो बहुत कमजोरी उत्पन्न हो जाती है संबंधों में। तो ये विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए कि हम कभी भी अविश्वासी ना बने। अगर निष्ठावान हमारा साथी है, उसकी आंखें हमें कहती है कि हाँ ये सच है, तो उस पर हमें ज़रूर विश्वास करना चाहिए। पति पत्नी के संबंधों पे बहुत ही अच्छा असर रहता है अगर अपने अंदर सत्यता है। भगवान शिव कहते हैं, देवी, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है तो आप जाके खुद परीक्षा कर लो, ये श्री राम हैं कि नहीं है, ये विष्णु हैं कि नहीं है। महादेव की आज्ञा से देवी सती भगवान श्री राम की परीक्षा लेने चल देती हैं। सोचती हैं, मैं इस मनुष्य की परीक्षा कैसे लेऊं? ये सोचते सोचते और भगवान श्री राम जो है जंगल में हाय सीता विरक्त होके, लाज शर्म यानी कि अपने अंदर कोई भी उनको अपने वस्त्रों का भान नहीं, अपने आने वाले जाने वाले का किसी का भान नहीं, बस उसी विरह में
आपने देखा होगा बहुत से लोगों को जब विरह किसी का हो जाता है तो कुछ सुझाई नहीं देता। किसी को धन का विरह हो जाता है, किसी को तन का विरह हो जाता है। आपने देखे होंगे बहुत से लोग विरह में अपनी सुध नहीं रहती है उनको। माता सोचती हैं, सती सोचती हैं कि अगर ये हर है तो मैं जानकी का रूप भर लेती हूँ। अगर ये हर हैं तो ये मेरा हाथ पकड़ के, अगर ये साधारण मनुष्य है तो मेरा हाथ पकड़ के कहेंगे, हे सीते तू कहाँ थी। और अगर ये हर है तो मुझे पहचान ही लेंगे। देवी सती माता जानकी का रूप धर लेती हैं और भगवान श्री राम के सामने जाती हैं। भगवान श्री राम देखते के साथ में उनको प्रणाम करते हैं, धरती में मस्तक रख देते हैं। हे श्रद्धा, आप विश्वास को छोड़ के कहाँ अकेली घूम रही हो इस घनघोर वन में। हे माता, आपने ये जानकी का रूप क्यों धरा। यानी कि हाथ जोड़ के श्री राम दूर से ही ये कह रहे हैं, ये जना रहे कि माता मैंने आपको पहचान लिया। लेकिन जब शक की सुई बहुत ज़्यादा तीव्र होती है, बहुत ज़्यादा हमारे मस्तिष्क में फंसी होती है, तो हम उसको समझ ही नहीं पाते, संकेतों को समझ नहीं पाते। महादेव उधर बरगद के नीचे बैठे हुए थे और माता सीता की रूप धर के और श्री राम के सामने जब जानकी का रूप बना के माता सती आ जाती हैं तो श्री राम कहते हैं, हे माता, आपको विश्वास को छोड़ के अकेले नहीं आना चाहिए था। मेरे पिता कहाँ हैं, आप अकेली क्यों हैं। आप मेरे पिता के बगैर कैसे आ गई माता। ये तो घनघोर जंगल है, घनघोर वन है। यहाँ सीता अकेली रही तो उसका हरण हो गया। हे श्रद्धा, आप विश्वास को छोड़ के अकेली कहाँ। श्रद्धा और विश्वास, देखिए यहाँ पे श्री राम ने क्या कहा, श्रद्धा। विश्वास को छोड़ के कहाँ अकेले वन में घूम रही हो। यानी कि व्यक्ति अपने किसी भी नाते के साथ में विश्वासघात करके या उसका साथ छोड़ के अकेला चिंताओं में, परेशानियों में घिरता रहता है, अकेला उड़ारी लेता रहता है और पता नहीं कौन उसको कहाँ पे हर लेता है। चारों तरफ समाज में लोग जाल बिछा के बैठे हैं। अक्सर करके महिलाओं के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं, उनको अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश करते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे 15-15, 16-16, 18-18 साल के हमारी बच्चियों के ऊपर बहुत से लोग नज़र रखते हैं। उन बच्चियों को ऊपर तरह तरह के लोग हथकंडे अपनाते हैं और उनको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे श्री राम ने क्या कहा, हे माँ, हे श्रद्धा, आप अकेली विश्वास के बगैर कहाँ घूम रही हैं। अपने संबंधों में बहुत ज़्यादा विश्वास होना चाहिए, प्रगाढ़ विश्वास होना चाहिए। माता सीता का रूप जानकी ने धरा हुआ था, वो माता सीता का रूप सती ने धरा हुआ था और भगवान श्री राम कहते हैं, हे माता, आपने ऐसा क्यों किया। इतनी बात सुन के देवी सती अपने साक्षात रूप में आ जाती हैं और कहती हैं, हे राम, मैंने आपको पहचान लिया। हे श्री हरि, मैंने आपको पहचान लिया। हे माता, आपने मेरे पिता की बातों पे विश्वास नहीं किया। देवी सती लज्जा से सिर झुका लेती हैं
बोलने का रास्ता नहीं मिलता। उसके बाद कहती हैं, हे राम, आप ये बताइए, आप भगवान शिव के वंदनीय कैसे हैं? वो तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, तीनों लोग उनकी वंदना करते हैं, वो आपकी वंदना क्यों करते हैं? उन्होंने आपको प्रणाम क्यों किया? आपको देखकर उनके नयन सजल क्यों हो गए? आप चतुर्भुज में नहीं थे, चतुर्भुज रूप में नहीं थे, फिर भी उन्होंने आपको पहचान लिया, फिर भी उनका हृदय प्रफुल्लित हो गया। वो यहीं बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, उन्हीं की आज्ञा से मैं आपकी परीक्षा लेने आई हूं। आप बताइए, आप उनके वंदनीय कैसे हैं? भगवान श्री राम कहते हैं, हे माता, पूर्व काल की बात है, अपने धाम में भगवान शिव ने एक बड़ा ही सुंदर भवन का निर्माण करवाया विश्वकर्मा को बुला के। विश्वकर्मा जी से उस सुंदर भवन में उन्होंने एक बहुत ही सुंदर सिंहासन का निर्माण करवाया। उस सिंहासन पे एक छत्र का निर्माण करवाया। सारे लोकों से सारे ऋषि मुनि देव गंधर्व यक्ष सभी अपने बच्चों सहित पुत्रों सहित पुत्रियों सहित सबको आमंत्रण दिया, सबको बुलाया गया। पांचों सरोवर, जितने भी सरोवर हैं, पांचों सरोवरों के जल मंगवाए गए और एक शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु को बुलाया गया और उनको महादेव के कहने से उस सिंहासन पर बैठाया गया और उनका अभिषेक किया। और वहाँ पे अभिषेक करने के बाद जो किसी के पास संपदा नहीं है, जो किसी के पास दौलत नहीं है, जो किसी के पास वैभव नहीं है, वो भगवान शिव ने सारा का सारा वैभव विष्णु को दे दिया। ये कौन कह रहे हैं? भगवान श्री राम माता सती से। उसके बाद ब्रह्मा जी को कहते हैं, हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आज से विष्णु सभी के वंदनीय हैं, यहाँ तक कि मेरे भी वंदनीय हैं। आज से सब इन्हीं की स्तुति करेंगे, इनको प्रणाम करेंगे। जैसे वेद की ऋचाएँ मेरे लिए बोली जाती हैं, वेद मंत्र मेरे लिए बोले जाते हैं, ऐसे ही विष्णु के लिए भी बोले जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा विष्णु कि आप मुझे भी जीतने की स्थिति में होंगे। ये सारे के सारे वरदान भगवान शिव ने विष्णु जी को दे दिए और इस स्थान का नाम होगा गोलोक। गोलोक नाम से ये स्थान प्रसिद्ध होगा। आप इसी में वास करें। आभूषणों के प्रियक श्री विष्णु सभी आभूषणों से सुसज्जित भगवान शिव ने जो दिए, जो वैभव दिया, बड़े खुश हुए सबको ग्रहण करके और भगवान शिव ने भी उनको प्रणाम किया। इस वजह से भगवान शिव विष्णु जी को प्रणाम करते हैं, उनको वंदनीय मानते हैं। वे ओघड़दानी हैं, वो सबको देने वाले हैं। वो उनका दिल इतना बड़ा है कि वो सब कुछ देते हैं। ये तो कहते हैं इन्हें भोलेनाथ, भोले भंडारी। उनके पास भंडार है सब क्या का। उस भंडार में से हम जितना मर्जी ले लें, उनका भंडार कम नहीं होता। वो सबको देने वाले हैं। हे माता सती, मैं लीलावश, मेरी पत्नी का रावण ने हरण कर लिया है और मैं लीलावश उसके विरह में यहाँ वन वन भटक रहा हूँ। हम चार भाई
मैं, मेरा छोटा भरत, उससे छोटा लक्ष्मण और फिर शत्रुघ्न। मैं विष्णु का ही अवतार। हम 4 भाई जन्म लेके यहाँ पे दशरथ के यहाँ पे पापियों के नाश करने के लिए। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु को शिव ने ये वरदान दिया था, 3 शक्तियाँ दी थी। पहली शक्ति मोहिनी शक्ति, किसी को भी मोह में डालने वाली। दूसरी शक्ति तीनों लोकों में गमन। और तीसरी शक्ति अजय, उनको कोई जीत ना सके। उन्हीं शक्तियों के बल से मैं अनेक अवतार लेके और पृथ्वी पे दुष्टों के नाश के लिए, संहार के लिए आता हूँ। और भगवान शिव ने उनको ये वरदान दिया था कि आप जितने भी अवतार लेंगे, जितने भी आप अवतार ग्रहण करेंगे, सब में मैं आपका दर्शन करूँगा। आपने देखा होगा किसी भी अवतार में, किसी भी पुराण के अंदर अगर आप कोई भी किस्सा सुनते हैं तो उसमें भगवान शिव जरूर होते हैं। भगवान शिव की ये अपरंपार माया, भगवान शिव का ये लीला, जो उसकी माया को कोई नहीं जान सकता। हे देवी, आप इस वन में अकेले ना घूमें। माता सती को पूरी तरह से विश्वास हो जाता है और लज्जा के मारे अपने पति का ध्यान करती है, अपने पति के चरणों का ध्यान करती है और वापस चल देती हैं वट वृक्ष के नीचे, बरगद के नीचे, जो भगवान शिव उनका इंतजार कर रहे थे। भगवान श्री राम कहते हैं कि ये मेरा सौभाग्य है कि आप दोनों के मुझे दर्शन हुए, और आप दोनों के जिनको दर्शन हो जाएं, भगवान शिव, माता सती के जिनको दर्शन हो जाएं, उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। और इस किस्सा जो भी भगवान शिव की माया, क्योंकि माता पार्वती भगवान शिव की माया से ही मोहित हो रही थी, उनकी माया से ही ये सारे, क्योंकि वो तो मैं शुरू में ही कहा कि वो लीला विशारद हैं, सब लीलाओं को रचने वाले वो, ये उनकी माया से कोई नहीं बचता। माता सती भगवान शिव का ध्यान करके और वापस आके प्रणाम करती है मन ही मन, और प्रणाम करने के बाद गुमसुम खड़ी हो जाती हैं। महादेव पूछते हैं, सती क्या हुआ, कुशल तो है? माता सती लज्जा के मारे कोई उत्तर नहीं देती, चुप हो जाती हैं। लेकिन वो तो अंतर्यामी हैं। सती, ठीक ठीक बताओ, यहाँ पे क्या कहते हैं, सच सच बताओ। यानी कि भगवान शिव को यहाँ पे ये महसूस हो गया कि सती झूठ बोलेंगे। उन्होंने क्या कहा जोर देके, सच सच बताओ, वर्णन करो क्या हुआ, परीक्षा ली? माता सती कहती हैं, हे प्रभु, मैंने उनकी कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने उनको हाथ जोड़ के प्रणाम किया और वापस आ गई। कितना झूठ बोली माता, यहाँ पे माता ने कोरा झूठ बोल दिया, और कोरा झूठ बोल के बोले कि मैंने उनको प्रणाम किया, जिसमें कि माता सती को राम ने प्रणाम किया। माता सती ने प्रणाम नहीं किया, भगवान श्री राम ने माता सती को प्रणाम किया। इन बातों को देख के भगवान शिव जो हैं मन ही मन, वो तो जानते ही थे क्या होना है, और वो सब कुछ जान लेते हैं कि देवी सती ने उनको प्रणाम नहीं किया, राम ने माँ कह के प्रणाम किया। और जब मेरे प्रभु राम की पत्नी जानकी, वो तो मेरी माँ हुई, और देवी सती ने माँ का रूप धरा, अब मैं
इनके साथ में वैवाहिक संबंध नहीं रख सकता। अगर मैं देवी सती के साथ संबंध रखता हूँ तो मेरा भक्ति मार्ग टूट जाएगा, मेरा श्रद्धा का मार्ग टूट जाएगा, धर्म का मार्ग टूट जाएगा। और मन ही मन माता सती का भगवान शिव त्याग कर देते हैं, हृदय से माता सती का त्याग कर देते हैं और कैलाश की ओर चल देते हैं। चलते चलते विशेष तौर पे माता सती को सुनाने के लिए आकाशवाणी होती है, हे हर, हे शिव, जो आपने प्रतिज्ञा की है तीनों लोकों में आज तक किसी ने नहीं की, ऐसा कोई नहीं कर सकता, आप ही कर सकते हो। तीनों लोकों में आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। भगवान शिव पे ये फूलों की वर्षा होने लगती है और माता सती कहती है, हे प्रभु, ऐसी हमारे पति ने ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा कर ली जिसको आकाशवाणी हो रही है। कहती है, हे पति देव, हे स्वामी, आपने ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा कर ली जो आकाशवाणी हो रही है। भगवान शिव माता के कई बार पूछने पे भी ये बात बताते नहीं, क्यों? अगर भगवान शिव माता को बताएंगे तो उनको दुख होगा, और भगवान किसी को दुख नहीं देते। सब जब भी हमें कोई दुख होता है, किसी तरह की कोई बात होती है, तो हम सारा भगवान के ऊपर डाल देते हैं, भगवान तुमने तो हमें बहुत दुख दे दिया, हे भगवान हमारे दुखों की तुम तो सीमा ना रही, इतने दुख दे दिए। जिसमें कि वो तो दयालु हैं, वो तो किसी को दुख देना ही नहीं चाहते, वो तो सब पे दया करते हैं। अपने दुखों का कारण तो हम खुद बनते हैं। जैसे माता सती ने झूठ बोल दिया, ये जानते हुए भी कि वो तीनों लोगों के स्वामियों से कुछ नहीं छुप सकता, लेकिन उनकी माया बड़ी प्रबल है। भगवान शिव की माया बड़ी प्रबल है, वो किसी को नहीं बख्शती, वो सबको मोह लेती है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, देव, दानव, मनुष्य उसकी माया में सब मोहित रहते हैं। माता सती अपने योग बल से देखती हैं कि ओहो, मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया, और अंदर ही अंदर सुबकने लगती है। देवी सती अंदर ही अंदर सुबकने लगती है, मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया। तीनों लोकों के स्वामी, कितनी बड़ी हानि। कैलाश में चले जाते हैं और माता सती जान लेती है सब कुछ, हाँ मेरा त्याग कर दिया है। शरीर सूख सूख के कांटा होने लगता है। विरह का रोग धीरे धीरे बढ़ता जाता है और एक दिन पता चलता है कि मेरे पिता के यहाँ पे यज्ञ है। देवी सती यज्ञ में आ जाती है और भगवान शिव का जब भाग नहीं देखती, योग अग्नि से अपनी देह का त्याग कर देती हैं। सबसे बड़ा बिछोह का कारण, देह त्याग का कारण माता का ये था कि भगवान शिव ने उनको त्याग दिया था। साथियों, इस प्रसंग से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में, समाज में, गुरु से, पिता से, भाई से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। अगर हम झूठ का सहारा लेते हैं तो हमें पता नहीं उसके कहाँ कहाँ तक दंड भोगना पड़ता है। माता सती अगर एक बार ये कह देते कि हाँ मैंने सीता का रूप धर के और ऐसे परीक्षा ली, तो हो सकता है कोई ना कोई ऐसा होता कि सती को इतनी बड़ी हानि ना होती। लेकिन जो सारे जगत की माता थी उसने भी, क्योंकि स्त्रियों के स्वभाव जो हैं वो बड़े शकीले होते हैं, अधिकतर स्वभाव शकीला हो जाता है, शक करना इनका स्वाभाविक
ऐसा कहते हैं कि स्त्री को जल्दी शक होता है। प्रकृति ही कुछ ऐसी है। अपने परिवारों में, अपने समाज में, बिजनेस में, जहाँ पे भी आप कार्य करते हैं, जहाँ पे भी आप रहते हैं, अपने वातावरण को झूठ से बचाएं। अगर आप झूठ का सहारा लेंगे तो आपको परमात्मा की तो दया मिलेगी ही नहीं, इंसानों में भी आपका भेद जो है वो बढ़ने लग जाएगा, आपके संबंध विच्छेद होने लग जाएंगे। अपने दाम्पत्य जीवन में, अपने समाज में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बिजनेस में सच्चाई का साथ दीजिए। सच्चाई अगर होगी तो आप जरूर विजय होंगे और अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव, नमो पार्वती हर हर महादेव।